सबसे पहले आपका रुख करेंगे। भाई, आपके नेता कह रहे हैं कि सिंगोल हटाना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है तो सिंगोल को हटाना है। भाई, लोकतंत्र और सिंगोल एक दूसरे के दुश्मन कैसे हैं? भाई, कैसे दुश्मन हो गए? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बड़े विनम्र भाव से कहूंगा, रंजीत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने जो संबोधन में बार बार इंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये समझ नहीं आ रहा कि वो उनका क्या इससे क्या दुराभाव है। ये समझ से परे है कि वो इंडिया कहने में उन्हें क्या परेशानी है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन ये है। मैं इंडी गठबंधन कह रहा हूं। इंडी से क्या मतलब? मैं इंडी गठबंधन कह रहा हूं भाई। नहीं, इंडी गठबंधन है कहां? कौन? तो मैं इंडिया क्या कहूं? इंडिया अगर कहूंगा तो लोगों को लगेगा पता नहीं किस इंडिया की बात हो रही है। नाम लेने में क्या दिक्कत है? आपके गठबंधन से बहुत पहले से देश है ना इंडिया। देश का नाम बिगाड़ने में से बहुत पहले से देश इंडिया है ना। मैं इंडिया क्यों कहूं? भाई, मैं आप अपने आपका एक गठबंधन है, आपकी एक राजनीतिक इकाई है। मैं उसको अगर एक गठबंधन के तौर पर अगर इंडी गठबंधन कह रहा हूं तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? बिगाड़े जा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, सैयद अली अब्बास, मैं कह रहा हूं कि आपके इंडिया, एक मिनट सैयद अली अब्बास, आपने एक साल पहले एक गठबंधन बनाया, नाम रख दिया इंडिया, लेकिन आपके इंडिया के नाम रखने से पहले इस देश का कई 100 सालों से इस देश का नाम इंडिया है। तो भाई, मैं अगर इंडिया क्यों कहूं? मैं आपकी एक राजनीतिक इकाई है, एक गठबंधन है, मैं उसको इंडी गठबंधन कह रहा हूं, तो ताकि लोग समझ पाए उसको कि मैं किस इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं इंडिया कहूंगा तो लोग कंफ्यूज होंगे ना कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए हम विषय से भटक रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप विषय पे आइए। प्लीज, आप विषय पे आइए, ऐसा ना कीजिए। आप विषय पे आइए। मैंने आपसे पूछा कि सिंगोल और लोकतंत्र, सिंगोल और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के दुश्मन कैसे हैं कि जब तक सिंगोल नहीं हटेगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा? इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। देखिए, सिंगोल की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप अपनी भूल सुधार करिएगा। लीजिए, फिर हमें आपत्ति है, बड़े विनम्र भाई। आपने आपत्ति दर्ज करा दी ना, आपने आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, आपकी आपत्ति दर्ज आपने करा दी, ठीक है। एक लोकतांत्रिक उसमें डिबेट में ये बात, चलिए आपने कहा, हमने सुन लिया, हमारा बड़ा विनम्रता से आपसे अनुरोध। अब आप बताइए कि लोकतंत्र और सिंगोल एक दूसरे के खिलाफ कैसे हैं, एक दूसरे के विरोधी कैसे हैं? देखिए, ये तो इससे ही जाहिर है कि जो आपने अपने संबोधन में कहा है कि राजशाही और जनतंत्र, देखिए, राजशाही और जनतंत्र एक तो हो नहीं सकते। ये आपने अपने संबोधन में भी कहा है, जो हमारा देश जो है ये फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये हमारा देश जो है जनता के लिए है, और जनता ही इसकी जो है, जनता के ही हाथ में सत्ता रहती है। ठीक बात है। तो राजशाही सिंबल भी तो जनता के हाथ में ही है आज की तारीख में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपको अभी आपने देखा होगा, सैयद अली अब्बास जी, आज की तारीख में सिंगोल कहां लगाया गया है? देखिए, संसद में ना। और संसद क्या है? संसद इस देश की जनता के प्रतिनिधियों का सबसे सर्वोच्च संस्था है, सबसे सर्वोच्च। हमारे जो है, और भाई, अगर वहां सिंगोल लगाया गया तो एक तरीके से जनता के हाथ में सिंगोल है। अगर मैंने मान भी लिया आपकी बात एक मिनट के लिए कि वो राजशाही की प्रतीक है, अगर वो राजसत्ता की प्रतीक है, अगर मैंने मान भी लिया, तो सत्ता किसके हाथ में है? उसका प्रतीक किसके हाथ में है? आज जनता के हाथ में। यानी कि जनता के हाथ में सत्ता है, जो कि लोकशाही है। तो इसमें क्या कंट्राडिक्शन क्या है भाई? यहाँ पे आप बाबा साहब के स्टैच्यू को क्यों नहीं लेके आए भाई? उनकी प्रतिमा को भी तो लाना चाहिए था। हमारे राष्ट्रपिता की प्रतिमा आनी चाहिए, वो वहां छोड़ आए आप। भाई, मैं कह रहा हूं, मैं एक बात नहीं, किसको लाना चाहिए नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई, अगर सिंगोल भी रहे, संविधान भी रहे, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन संविधान से चले, इसके लिए जरूरी है क्या कि सिंगोल को हटा दिया जाए? इस देश की 5000 साल की सांस्कृतिक और जो परंपरा है, उसके प्रतीक के तौर पे अगर किसी चीज को स्थापित किया गया है, तो उससे संविधान का क्या विरोध होता है? वही संविधान तो हमें इसकी आजादी देता है ना। सैयद अली अब्बास, वही संविधान कहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें, उसको बचाएं। उसका विद्वानों के बीच बहस हो जाएगी तो कोई किसी को एतराज नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना भी सोचा जाए कि बाबा साहब को भी यहाँ आना चाहिए था। बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है यहाँ, हमारे बापू को होना चाहिए था, वो नहीं है, वो वहां छोड़ आए आप। अरे भाई, तो संसद के भीतर थोड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी सैयद अली अब्बास,
वो तो अगर बाहर लगाना होगा तो आप उसके लिए मांग करिए, लेकिन हटाने की मांग क्यों? हटाने की मांग आपको अगर चाहिए कि आपको अगर लगता है कि नहीं बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, अगर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, तो आप उसकी मांग करिए ना। वो परिसर में हो सकता है लगाई जाएगी, उसी परिसर में पहले भी लगी हुई है, उसी परिसर में पहले भी लगी हुई है। देखिए एक तरफा इसलिए राजशाही नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वो सेंगोल से क्या विरोध है? मैं तो पूछ रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। सेंगोल से क्या विरोध है आपका? हमारा विरोध इतना है कि अगर बाबा साहब और हमारे बापू का भी अगर यही प्रतिमाएं लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अरे तो ये तो आप कह रहे हैं, आपके नेता तो नहीं कह रहे हैं ना। आपके नेता तो ये कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। भाई इसका क्या मतलब है बताइए ना। ये तो हमने किसी से नहीं सुना, ये मैंने नहीं सुना कि भाई आपके सांसद हैं, आपके चौधरी, उन्होंने उनका बयान है, हमने सुनवाया, हमने ही सुनवाया, अभी सुनवाया, एक बार फिर से उनको सुनवा दिया जाएगा, अभी सुनवा देंगे आपको, अभी फिर से सुनवा देंगे आपको। शिवम त्यागी के पास चलते हैं। शिवम त्यागी है भाई, ये सेंगोल से चिढ़ क्यों है समाजवादी पार्टी के लोगों? अपना विवेक का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए रंजीत जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हम संस्कृति से इतना अपनी भागते क्यों हैं, और किस बात का डर और किस बात का इतना मतलब संस्कृति को लेकर इतना जहर क्यों है, और राजाओं से इतना जहर क्यों है। ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चला था, संविधान से चलेगा, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक सांस्कृतिक इतिहास है हजारों हजार साल का, जिसको चाहकर भी कोई नहीं मिटा सकता। आज तो देश जो है संविधान से चलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको भी कोई बदल सकता है? कभी जीवन में नहीं बदल सकता। इस देश ने एक्सेप्ट किया है संविधान को और आजीवन करेगा, और जब तक ये देश रहेगा संविधान रहेगा। लेकिन संस्कृति से इतनी नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, राजाओं से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है आपको। राजा तो राम भी हुए, क्या नफरत करेंगे उनसे? जो अखिलेश यादव राजाओं से इतनी नफरत करने की बात कर रहे हैं, तो राजा तो द्वारका के कृष्ण भी हुए, उनको भगवान मानते हैं, आप उनसे नफरत करेंगे क्या? वीर शिवाजी राजे भी, वो भी राजा हुए, उनसे नफरत करिए। पृथ्वीराज चौहान भी राजा हुए, उनसे नफरत करिए। कितने लोगों से, महाराणा प्रताप भी राजा हुए, उनसे नफरत, कितने लोगों से नफरत करोगे भाई? और ये क्या कि ये राजशाही नहीं है, बिल्कुल नहीं है राजशाही है। लेकिन ये जो राजा इस देश में रहे वो भगवान, वो हमारे देश के मार्गदर्शक, और उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर उनसे सीख लेकर इस देश में लोकतंत्र में किसी चीज को कहा जा सकता है, और लोकतंत्र में तो जनता राजा होती है, उसी को देखते हुए अगर जो है सेंगोल लगाया गया पार्लियामेंट में, संसद में, तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एक चीज बताइए, आप मॉडर्नाइज हो गए, आपने एक नया फ्लैट ले लिया, आप अपने बच्चों के साथ रहते हो, आप सब कुछ करते हो, तो क्या अपने बाप दादा, परदादा के दादा की फोटो निकालकर फेंक देते हो क्या? कि नहीं वो पुराने जमाने के रीति रिवाज चलते थे, हम नहीं रखेंगे, इनको फेंक देंगे? ये कौन सा तर्क है? क्यों नहीं चल सकते हम साथ साथ? और ये बेहतर है, मैं तो मानता हूं। इस तरह की राजनीति करने से कोई लाभ है नहीं। मैं वैसे बताना तो बहुत सारी और भी चीजें इतिहास से संबंधित बताना चाहता हूं कि सेंगोल की किस तरह की क्या चीजें रही, क्या इनका आधार रहा और क्या क्या योगदान रहा। लेकिन सिर्फ अभी के लिए इतना काफी है कि जिस तरह की चीजें रही हैं, जिस तरीके से चोला साम्राज्य ने इस देश के लिए किया है, जिस तरीके से नेवी जो आज की है उसको लेकर हिंदुस्तान की सीमाओं को कहां तक वो बढ़ाकर ले गए और क्या उनका योगदान है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेंगोल इस देश में और इस देश के लिए सत्ता हस्तांतरण के समय जिस तरीके से नेहरू जी को दिया गया था, मैं मानता हूं उसकी जगह सबसे सही वही है। और सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन इस देश की संस्कृति को आप बदल नहीं सकते। ठीक है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।